कुरियर बॉय, विधवा यामिनी और वह रात। मुंबई में जुलाई का मौसम। यामिनी सुबह उठकर रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। उसने चाय के साथ साथ गर्मागर्म पकौड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। बेडरूम में टेलीविजन पर कोई म्यूजिक चैनल चल रहा था। पकौड़े तलने के बाद यामिनी ने खिड़की बंद कर दी और टेलीविजन की आवाज तेज कर दी। वह डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। यामिनी ने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। 35 साल की विधवा होते हुए भी उसने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। यामिनी मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। यामिनी ने दरवाजा खोला। बाहर कुरियर वाला था, 25 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा, कुरियर है, यामिनी खान के नाम से। यामिनी को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक मोबाइल फोन बुक किया था। वह बोली, मेरा ही नाम यामिनी है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए उसे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ यामिनी की उंगलियों को छू गए थे। यामिनी ने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। यामिनी ने 5200 रुपए दिए तो लड़के ने 200 रुपए वापस कर दिए और बोला, 200 रुपए डिस्काउंट चल रहा है। यामिनी ने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपए वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा। यामिनी ने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। यामिनी ने मोबाइल वाला डब्बा अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। उसने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद यामिनी ने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही वह थोड़ा झुकी, लड़के की नजर उसके उभारों पर जा टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पानी पीते पीते वह लड़का नजर बचाकर यामिनी के उभारों को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। यामिनी बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है। तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ यामिनी ने नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने यामिनी के ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। यामिनी ने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वो कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टेलीविजन देखने लगा। यामिनी रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, जुनैद। कहाँ के रहने वाले हो तुम? आजमगढ़। मैं भी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आजमगढ़ में कहाँ से हो तुम? लालगंज तहसील। मैं निजामाबाद की रहने वाली हूँ। लालगंज में हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं। अम्मी की भी वहाँ की पैदाइश है। और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके शौहर। उनकी मौत हो गई है। माफ करना, पर कैसे? यामिनी ने बताया कि साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे में उसके शौहर के साथ ससुराल के सभी लोग मारे गए थे। ये बताते हुए यामिनी की आंखें नम हो गईं। जुनैद ने उसका दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने आजमगढ़ से बीटेक की पढ़ाई की है और वो मालवानी में अपने चाचा के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे अपनी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उन दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। यामिनी जुनैद को अपने निकाह की तस्वीरें दिखाने लगी। जुनैद बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थीं। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और वो खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब वो नहाने की तैयारी कर रही थी। जुनैद उस समय की खूबसूरती को निहार रहा था। वह नहाने के लिए जा ही रही थी कि तभी वापस बेडरूम में गई। जुनैद हैरान रह गया। यामिनी ने पूछा, कैसे लगी निकाह की एल्बम?
जुनैद बोला, बहुत खूबसूरत। वो यामिनी के गले के नीचे देख रहा था, वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। ये सुनकर यामिनी एक खास अदा में मुस्कुरा दी। यामिनी नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। जुनैद ने यामिनी को तौलिया दे दिया। कुछ देर बाद पानी की आवाज आने लगी। जुनैद ने सोचा कि यामिनी अब नहाने लगी है, वो अपने खूबसूरत बदन पर साबुन लगा रही होगी। कुछ देर बाद पानी की आवाज धीमी होकर बंद हो गई। यामिनी नहाकर बाहर आई। उसने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। जुनैद यामिनी को देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। यामिनी आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। जुनैद के मन में आया कि वह चुपके से उठकर यामिनी की कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी यामिनी ने जुनैद की तरफ देखा। इससे जुनैद घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद यामिनी ने अलमारी से वह मोबाइल निकाला जो जुनैद लेकर आया था। वो उसके फीचर के बारे में जुनैद से पूछने लगी और उसके पास आकर बैठ गई। जुनैद ने यामिनी को वह फोन चलाना सिखाया। वह अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम उंगलियों को पकड़कर मोबाइल के अलग अलग फीचर बताने लगा। बीची बीच में जुनैद का हाथ यामिनी के हाथ को छू भी जाता था, पर यामिनी ने बुरा नहीं माना। इससे जुनैद हिम्मत की बढ़ गई। अब वह जानबूझकर उसके हाथ को छूने लगा। धीरे धीरे उसकी नजरें मोबाइल से हटकर यामिनी के गले के निचले हिस्से की तरफ गईं। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। वे दोनों खाना खाने लगे। जुनैद ने पूछा, आप दोबारा निकाह क्यों नहीं कर लेती? यामिनी बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक निकाह? अम्मी तो कई बार जिद करती रहती हैं निकाह के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? यामिनी ने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मागर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। यामिनी उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। जुनैद बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे अब्बू और अम्मी मानेंगे? अरे निकाह मुझे करना है या अम्मी अब्बू को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 5 बज चुके थे। तभी जुनैद का फोन आया। उसकी अम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। यामिनी दीवार से कान लगाए जुनैद की बातें सुन रही थी। जुनैद ने भांप लिया था कि यामिनी पास ही है। तभी जुनैद बोला, नहीं अम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर यामिनी शर्मा गई और नजरें बचाकर जुनैद को देखने लगी। इसके बाद जुनैद ने फोन काट दिया। यामिनी पीछे से आकर उससे लिपट गई। जुनैद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यामिनी बोली, तुमने तो अपनी अम्मी से बात कर ली है, मुझे भी अपने अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात के 7 बज चुके हैं। जुनैद ने बताया, चाचा किसी काम से आज ही बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, खाना भी बाहर ही खाना होगा। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। यामिनी ने जुनैद को रोका। वह बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं रुक जाओ। जुनैद का भी मन कर रहा था उसके साथ पूरी रात रुकने का। यामिनी ने खीर, पूरी और तरकारी बनाई थी, शायद इसी खुशी में कि उसे जुनैद जैसा जीवन साथी मिला था। जुनैद ने खाना खाते हुए कहा, यामिनी, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। यामिनी ने जुनैद के मुंह से पहली बार अपना नाम सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद यामिनी अपने अब्बू से फोन पर बात करने बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो जुनैद बोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर लड़का हमारी बिरादरी का है, नेक है और अपने पैरों पर खड़ा है तो उन्हें कोई इतराज नहीं। इतना कहकर यामिनी के चेहरे पर शर्म वाली मुस्कुराहट आ गई। रात के 10 बजे यामिनी बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊंगा।
और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है, पर निकाह के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा, यामिनी के मुंह से निकल गया। ये सुनकर जुनैद ने उसे गले से लगा लिया और उसके गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। उसने उसकी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। यामिनी भी जुनैद से पूरी तरह लिपट गई। जुनैद ने अपने होंठ उसके गुलाबी होंठों पर रख दिए। यामिनी की आंखें बंद हो गईं। उसके बाद जुनैद ने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर यामिनी और जुनैद ने पूरी रात संबंध बनाया। दोनों ने चरम सुख की प्राप्ति की। फिर दोनों लिपटकर सो गए। सुबह जब यामिनी की आंख खुली तो जुनैद कमरे में नहीं था। उसने सब जगह देखा, लेकिन जुनैद उसे छोड़कर जा चुका था। यामिनी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी नजर एक खत पर गई। वो खत जुनैद का था। उसमें लिखा था, यामिनी तुम विधवा हो, तुमसे तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो शादी करेगा। मैंने अपनी आग बुझाने के लिए, मजे के लिए तुमसे झूठ बोला और तुम्हारे साथ संबंध बनाया। तुम ठीक समझ रही हो, मैंने तुम्हारा यूज किया और अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद यामिनी फूट फूट कर रोने लगी। सीख, किसी भी इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उसे पूरी तरह जानना और समझना चाहिए और किसी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, खासकर अपने जीवन साथी चुनने के समय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ अगली वीडियो में।